वो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता यार। 5-6 साल का एक्सपीरियंस है उसके साथ काम करने का। बट मुझे पूरा उम्मीद था कि आज वो एलिमिनेट होना चाहिए। ठीक है, वो ये बात कर रहे हैं कि ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, वो कच्चा बादाम चला रहे हैं। थोड़ा बहुत जो मैंने देखा है, देख लेंगे, देखते हैं, वो बाहर आएंगे तब की तब देख लेंगे। सो फर्स्टली समीक्षा, वेलकम टू IWM बस। आज हम इस बात पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि विशाल को किस तरह से टारगेट किया गया है घर पे, उसके एक वर्ड को लेकर, उसके एक सेंटेंस को लेकर जो उसने कमेंट किया था कृतिका पे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, पर मतलब आई हैव बीन वर्किंग विद हिम फॉर लाइक 5-6 years नाउ। या ठीक है, और इतना टाइम साथ में किसी के साथ काम करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, हमने दुनिया भर के रोमांटिक वीडियोस बनाए हैं, दुनिया भर का साथ में काम किया है। ठीक है, लाइफ में एक बार भी, 1% भी मुझे फीलिंग नहीं आई कि उसने मुझे कुछ गलत बोला हो या वैसे देखा भी हो। एंड मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ कि हम्म। पॉसिबल ही नहीं है कि उसने जिस वे में उस चीज को दिखाया जा रहा है, उस वे में उसने वो चीज बोली है। ये पॉसिबल ही नहीं है। और जहां तक मैंने क्लिप्स देखी हैं, मैंने पूरा एपिसोड तो नहीं देखा, कि वो चीख चीख के बोल रहा है कि मैं अपनी माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैंने उस वे में नहीं बोला। तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जी। नहीं बोला ना उस वे में, मतलब जो मैंने उस वाले एपिसोड की जो मैंने क्लिप्स देखी हैं, सेम टाइम पे जो है साई के जो है जो कैरेक्टर पे सवाल जो उठाए गए, उसके लिए जो है वो बोल रहे हैं कि आप किसी लड़के के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। एंड सेम टाइम पे आप, वही चीज हो रही है विशाल के जी। साथ। तो इसका तो आंसर देना चाहिए ना कि ऐसे कैसे आप बोल सकते हो। सब मतलब वी हैव बीन रिपीटिंग दिस ऑल ओवर अगेन, एवरीवन, कि भाई सबको ये सुनाई दिया कि मुझे वो अच्छी लगती है। अच्छी लगती किसी को है, ये मुझे नहीं भाभी सुनाई अच्छी दिया। लगती है। हाँ मुझे हाँ, जो भी है, जो भी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट लाइन, बट सबको वो सुनाई दिया। बट ये नहीं सुनाई दिया कि इन अ गुड वे। मतलब उसने उसको बोला भी था ना आगे, उसको या सपोर्टिंग सेंटेंस भी था आगे, जो अगर सुनेंगे पूरा एक क्लिप, अगर दिक्कत पता क्या होता है, एक छोटा सा क्लिप अगर आप देखते हो ना तो फिर आप कुछ और समझते हो। जब तक आपको पूरा पिक्चर नहीं पता तब तक आप कैसे जज कर सकते हो, मुझे ये लगता है। बट आपको लगता है कि कटारिया ने वो बात को थोड़ा बढ़ा दिया था, क्योंकि उन्होंने एक टाइम एक लाइन बोल दिया था कि अरे वो तो भाभी है यार, मतलब तुझे उसको देखो, को मुझे लेकर। मुझे ना शो में किसी और से कोई लेना देना नहीं है एक्सेप्ट विशाल। ठीक है, हम्म। मुझे पता है कि उसने तो ये उस वे में नहीं बोला। हम्म। बाकी किसी ने क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है उसने उस वे में नहीं बोला है। एंड जितना दुनिया भर का सपोर्ट अगर इसमें लगेगा ये चीज को प्रूव करने में कि उसमें ये गलत हो रहा है, उतना सपोर्ट हम करेंगे। समीक्षा, विशाल गए थे अरमान और कृतिका से सॉरी बोलने के लिए। वहां पे अरमान काफी ही गुस्सा हो गए और उन्होंने अपना आपा खुल के फाइनेंस हो गए, हाथ उठा दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पे? और जो बिग बॉस ने अभी फैसला सुनाया, जो मैंने अभी देखा है, उसमें हम्म। वो बोल रहे हैं कि एक स्पेशल केस का दर्जा भी दिया गया है, जहाँ हम्म। कटारिया, दीपक जी और रणवीर जी ने, तीनों ने मिलकर सोचा कि नो, वाइफ है, हस्बैंड हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड को ये सुनकर काफी ही गुस्सा आएगा, वायलेंस आएगा। उस बात को लेकर उन्होंने स्पेशल केस का एक उनको बैंड दे दिया गया है, टैग दे दिया गया है। इस पे आपकी क्या राय? आज तक कभी ऐसा हुआ है किसी बिग बॉस में? क्योंकि मैं बिग बॉस फॉलो नहीं करती एक्चुअली, तो मतलब मुझे टाइम नहीं मिलता बिग बॉस फॉलो करने का। तो कभी ऐसा हुआ है आज तक कि कभी किसी ने किसी के ऊपर हाथ उठाया हो? इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? इससे पहले हुआ है, उनको सजा भी मिली है, वो नॉन एलिमिनेट भी हुए हैं, कुछ लोगों की घर वापसी भी हुई है, काफी फिर कुछ आज सहमति के साथ। अरमान क्यों नहीं एलिमिनेट हुए, यही मेरा क्वेश्चन है। अगर ये पहले भी हुआ है और पहले होने पर जो है एलिमिनेट किया गया है उन लोगों को, तो ये आज क्यों नहीं हुआ गया? आई जस्ट वांट टू नो दिस। ये हस्बैंड एंड वाइफ का स्पेशल केस बोलकर उन्हें, और घर देखो, वालों की सहमति सुनकर, घर वालों की जजमेंट सुनकर उन्हें रोक दिया गया है और उनको उस नॉमिनेट कर दिया है फुल सीजन। हिसाब से ये जस्टिस तो नहीं है। बट अब हम क्या बोल सकते हैं? मैं तो यही बोलूंगी कि अगर पहले भी ये हुआ है और तब एलिमिनेट किया गया था, तो अब क्यों नहीं किया गया? मेरे हिसाब से तो यही है
कि पहली बात तो आई एम शॉक्ड कि दे आर इवन कंसिडर एट मतलब वो आए हैं बिग बॉस में, कंटेस्टेंट हैं। यही देख के मैं शॉक्ड थी कि कैसे दो बीवियां लेकर कोई नेशनल टीवी पर आ सकता है, और वो है भी कंटेस्टेंट। बट इस सब के बाद हम लोग तो थोड़ा हिले ही हुए हैं कि स्टिल वो बिग बॉस में है और बिग बॉस कोई एक्शन नहीं ले रहे। मतलब ये एक्शन जो भी लिया है ठीक है, अगर उन्हें सही लग रहा होगा तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट क्वेश्चन देम, बट मेरे हिसाब से तो अनफेयर है वो ये तरह। अरमान सभी घर वालों को, स्पेशली गर्ल्स को बोल रहे हैं कि सोचो उसका हस्बैंड साथ में है तो वो ऐसे कमेंट कर रहा है, तुम तो सिंगल हो, तुम तो अकेले हो, वो तुम पे क्या करेगा। स्पेशल उनको वो घर वालों को मैनिपुलेट करने की भी एक तरफ से सोच कोशिश कर रहे हैं। अभी किसी ने विशाल के बारे में क्या बोला, वो तो बिग बॉस है, सब एक दूसरे के बारे में पीछे सामने कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, दैट इज ऑब्वियस है। बट बट अभी अरमान इज नाउ टेलिंग बट एक एवरीवन बात टू बताओ नॉट टू ना टॉक कि विद। मेरा मेरा ये क्वेश्चन है कि उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट विशाल को दे भी कौन रहा है? मतलब ऐसा होता है ना कि कोई कोई बोल रहा है जो मतलब खुद दूध का धुला हो, वो बोल रहा है कुछ, वो कौन, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा ना। तुम बोल भी कैसे सकते हो ये? मतलब वो ये तो वो वाली बात हो गई। तुम खुद 100 चूहे खा चुके हो, इतनी दुनिया भर की गलतियां तुमने कर रखी है, और तुम दूसरे को आके जज कर रहे हो। पहली बात तो वो गलत ही है, ठीक है, वो उस तरीके से जो पोर्ट्रे किया गया वो तो गलत ही है ऑब्वियसली। बट फिर भी तुम, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, जितना देखो मैंने क्लिप्स देखी है ना, मुझे ऐसा मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि आज के शो में, मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट मुझे पूरा उम्मीद था कि आज वो एलिमिनेट होना चाहिए। ठीक है, वो ये बात कर रहे हैं कि ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, वो कच्चा बादाम चला रहे हैं थोड़ा बहुत जो मैंने देखा। स्टार्टिंग ठीक से है, वो कच्चा बादाम बोलते रहे। उन्होंने अपनी प्रोफाइल पे वीडियो भी डाली है, जो वीडियो एक्चुअली मेरी है, जी। विशाल की वीडियो भी नहीं है, वो मेरी वीडियो है, जिसमें विशाल मेरे साथ डांस कर रहा है। ठीक है, हम्म। अब वो मेरी वीडियो चला के, उनके जो भी टीम है वो मेरी वीडियो यूज कर रहे हैं अपने उसमें। ठीक है, तुम मेरी क्या रिस्पेक्ट कर रहे हो? तुम खुद तो लड़की की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, दो दो लड़कियां, दो वाइफ्स तुम्हारी हैं, तुम क्या खुद लड़की की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तुम दूसरे को आके बोल रहे हो? तुम्हारे जी। पास तो क्या राइट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी को देने का? हु गेव यू दैट राइट? और मुझे लगता है कि अगर किसी को लड़ाई लड़नी भी चाहिए थी, ये तो कृतिका को लड़नी चाहिए थी। आई थिंक कृतिका ही नाम है ना कृतिका उनका। कह रही है अब कि अगर अनिल जी उनको एक मौका दे तो वो एक थप्पड़ मारना चाहेंगे विशाल को। वो अब ये बात कह रही है, लेकिन विशाल ने कृतिका के सामने भी बोला था कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आप काफी अच्छी हो, सुंदर हो, विदाउट मेकअप भी, ये सब भी कृतिका के सामने बोल चुके हैं विशाल। इतनी बार जब, कितनी, आई थिंक ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि विशाल ने उसको बोला हो कि आप अच्छे लगते हो। ठीक है, काफी बार पहले भी बोला है। ठीक है, तो जब तब वो नहीं नोटिस हुआ, और उनके मुंह पे भी बोला, आई थिंक उन्होंने ये बोला है कि अगर ये था, इतना ही था तो तुम मेरे मुंह पे बोल देते। कितनी बार तो बोला है मुंह पे। ये यस। अरमान जो आज थप्पड़ मार रहा है, ठीक है, अब आई थिंक 2-3 एपिसोड पहले विशाल ही था ना जिसने उसको एलिमिनेट होने से बचाया था। दो जी। लोग, मुझे नहीं पता, मतलब मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स देखती हूँ, बट कृतिका और विशाल गए थे डिसाइड करने, और जिसमें विशाल और कृतिका ने अरमान को नॉमिनेशन से बचाया था। जबकि विशाल के पास पूरा ऑप्शन था उस टाइम पे कि वो, अगर अपना खुन्नस निकालना होता तो वो बिल्कुल बोल सकते थे कि मैं कृतिका की बात से सहमत नहीं हूँ और मुझे तो चाहिए कि वो नॉमिनेट हो। हम्म। बट नहीं, इतना ज्यादा सब होने के बाद भी वो, उनको मच्छर मच्छर जो पता नहीं क्या जो मर्जी दुनिया भर का वो बोलते रहे, उसके बाद भी उस इंसान ने जो है अरमान को सेव किया, और वो आके ये कर रहे हैं। मतलब कुछ सेंस है? मतलब मुझे तो ना, मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड तो इस बार से लेकर हूँ कि ये नेशनल टीवी पे हो रहा है। मतलब ये सब कैसे अलाउ कर सकते हैं होना? वो एक अच्छे घर का सीधा साधा लड़का है, कैसे आप किसी की पर्सनल स्पेस में मतलब एक छोटी सी सेंटेंस के लिए इतना ज्यादा उसका इमेज खराब कर सकते हो? मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है बिल्कुल। मतलब हस्बैंड वाइफ का मैटर है, वो जो बोल रहे हैं कि ये हस्बैंड वाइफ का है, उसमें बोल दिया तो ये लग गया।
उनके वीडियोस खोल के देखो कभी, जी। उनके वीडियो के कमेंट देखो कभी, कमेंट में भर भर के वो चीजें हैं, तो जाके एक एक को थप्पड़ मारो ना फिर। इतना तो खराब बोल रहे हैं लोग, तो उनको सबको मारो ना फिर। तुम्हारे को टारगेट दिख रहा है कि ये टारगेट है, ये कुछ बोल नहीं रहा है, ये स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, तो इसको आके टारगेट करते हैं, तो वो तुम कर रहे हो। भाई वो तो सीधा है ना, सीधा आके बोला ना उसने, वो तो एक्सेप्ट भी कर रहा है ना कि हाँ ये बोला था मैंने कि अभी सुंदर लगती है। क्या हो गया उसमें? मुझे 50 बार बोला है उसने कि अरे मत मेकअप किया कर, बिना मेकअप के अच्छी लगती है। ही इज लाइक दैट ओनली, ही सेज। आप किसी से भी पूछ लो, कोई भी जिस जिसके साथ वो कंटेंट बनाता हो, वो यही बोलता है कि यार लड़कियां ना बिना मेकअप के ज्यादा अच्छी लगती है मुझे तो, या तो एक करना भी है तो एकदम नेचुरल नेचुरल मेकअप किया करो, वो अच्छा आई लगता स्टिल है। रिमेम्बर जब हमारा फर्स्ट इंटरव्यू था, तब हमेशा विशाल आपकी मजाक भी उड़ाते थे, यार ये कितना मेकअप करती है। आई स्टिल मेकअप रिमेम्बर करती, दैट। तो सोचो मतलब वो चेंज नहीं हुआ है, वो वैसे ही है। जब हम वो बिग बॉस जा भी रहा था तो मेरी उससे बात भी हुई थी, लाइक मैं जैसा दिल से हूं ना, आई बी बिल्कुल वैसा ही बिग बॉस में। मैंने कहा दैट इज द करेक्ट वे, वैसा ही रहना। और आई एम तो सो हैप्पी वट एवर इज हैपनिंग। विशाल को फुल सपोर्ट है, ठीक है। इनफैक्ट सब जो भी देख रहे हैं सबको पता है गलत हो रहा है, अरमान सबको बार दिख बार रहा है कह रहे कि हैं कि वो बाहर आकर बताएंगे कि क्या होगा नो। वो बाहर जाकर इसका जवाब देंगे, यहाँ पे तो कुछ नहीं था। बाहर बाहर आए देख लेंगे, देखते हैं वो बाहर आएंगे तब की तब देख लेंगे। पर मैं ये देख के बहुत खुश हूँ कि हमारी ऑडियंस इतनी अच्छी है, हमारी जो फैमिली है वो इतनी अच्छी है कि उसे, और पता है लोग पागल नहीं होते हैं, उन्हें सब दिख रहा है, उन्हें सब समझ में आ रहा है। ऊपर से ये तो लाइव है पूरा का पूरा, तो सब सब देख रहे हैं, सबको सब दिख रहा है कि कौन किसको क्या जबरदस्ती टारगेट कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो दिख रहा है, तो एवरी वन इज इन सपोर्ट विद विशाल। तो हमें टेंशन क्या है? बिल्कुल भी हमें तो कोई टेंशन नहीं है। बस मेरे हिसाब से अरमान मलिक आज अभी भी बिग बॉस में है, ये एक अनफेयर डिसीजन है मेरे हिसाब से। तो उनको बिल्कुल बिग बॉस के बाहर होना चाहिए था। अगर आज तक किसी ने भी किसी के ऊपर हाथ उठाया है, मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि मुझे नहीं पता था, अगर पहले किसी ने कभी किसी के ऊपर हाथ उठाया और वो बाहर हुआ है, तो इस बार भी वो सेम चीज होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से तो। समीक्षा, जैसे कि आपने बोला कि उन्हें अरमान बार बार टारगेट करते थे कच्चा बादाम बोल बोल के, वो भी एक टिकटॉक प्लेटफॉर्म पे थे, उन्होंने भी काफी वीडियोस बनाए, वो भी रील्स बनाते। वो खुद भी वो सब चीज कर चुके हैं, वो खुद भी रील्स बनाते थे, वो खुद भी टिकटॉक पे फेमस हुए थे उसी प्लेटफॉर्म्स के जरिए। इस पे क्या लगता है कि वो अपने आप को भी निरादर कर रहे हैं इसके जरिए? वो क्या कर रहे हैं ना, मेरे को उनकी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मैंने उनका कंटेंट कभी नहीं देखा आज तक, ठीक है। कभी नहीं, मैंने जब वो बिग बॉस में आए मुझे तब पता चला कि ये कुछ सिस्टम चल रहा है, ये जी। ऐसा है कि मतलब हाँ टू वाइफ्स हैं, ये है वो है। फिर जब उनका विशाल के साथ कुछ भिड़न शुरू हुआ, उसके बाद मुझे थोड़ा और पता चला इनकी डिटेल की, अच्छा कि कैसा हुआ ये वो। जब इनफैक्ट पायल जो है वो, उन्होंने जब रिवील किया कि ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, मुझे समझ में ही नहीं आया एंड ऑल दैट, तो मुझे तो इनफैक्ट उस टाइम पे थोड़ी सिंपैथी भी हुई थी कि यार बेचारी के साथ बहुत गलत हो गया। बट सी आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट बिकॉज आई डोंट नो इट इज एक्चुअल सीन और इट इज अ ड्रामा। आई डोंट नो, आई डोंट नो कि ये एक्चुअली ये लाइफ जी रहे हैं या क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। अगर ये एक्चुअली लाइफ जी रहे हैं तो इट इज अनबिलीवेबल हाउ आर दे पुलिंग इट ऑफ। आई डोंट हम्म। नो, मुझे नहीं पता कैसे पुल ऑफ करे। और मुझे उनकी लाइफ में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, वो पहले क्या करते थे अब क्या कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है कि उन्होंने विशाल के साथ गलत किया, और उसके बाद और विशाल के साथ ये गलत हो रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद बंदा इतने मेंटल स्ट्रेस में होगा राइट नाउ, उसके बाद भी उसे बाहर से तो बहुत सपोर्ट है, पर वो बाहर का सपोर्ट तो उसे दिख नहीं रहा ना अभी। हम पूरी ऑडियंस जो है वो उसके सपोर्ट में है, सारे उसके दोस्त सब एवरीवन उसके सपोर्ट में है। बट उसे तो वो सपोर्ट नहीं दिख रहा ना अभी, वो तो अंदर बिग बॉस में मेंटल स्ट्रेस में होगा ना। इतना स्ट्रांग बंदा मेंटल स्ट्रेस में होगा। अगर उसे ये मिला होता कि अरमान आज नहीं होता बिग बॉस में, तो वो उसको लगता है कि हाँ मेरे साथ जो गलत हुआ था, मेरे साथ एक फेयर डिसीजन हुआ, हम्म। तो वो शायद और अच्छे से जो है वो खेल पाता बिग बॉस। अभी जो है वो उसे लगा होगा कि यार गलत भी मेरे साथ हुआ,
और जिसने गलत किया वो भी बिग बॉस में है। वो तो अभी और होगा ना चौड़ा कि भाई हाँ ठीक है, तू कर ही क्या लेगा। जी। ठीक है, हूँ नॉमिनेटेड तो हूँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या किया ये कि आपने मुझे बताया कि हाँ वो हमेशा के लिए नॉमिनेट रहेंगे हमेशा, तो ठीक है ठीक है, रहेंगे नॉमिनेटेड, दैट्स इट। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये वाली बात हो गई ना। वो ये बात पे भी थे कि अगर कुछ भी हो जाएगा, मुझे बिग बॉस बाहर भी निकालेंगे तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं जो उनकी वाइफ पे कमेंट किया वो सहेंगे नहीं। तो जब वो भी बाहर जाने के लिए थे, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं भेजा उनको बाहर, उनको तो भेजना ही चाहिए था। मतलब आप कह रहे हो कि इस सब के होने के बावजूद भी जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने जो किया मैंने ठीक किया। देखो ये तो उसके अपना पर्सनल डिसीजन है। अब क्या कहते हैं कोई कुछ भी करे लाइफ में, उसे तो लगता है सही है, ठीक है। अब कोई कोई मर्डरर को भी लगता होगा कि हाँ मैंने सही किया, हम्म। वो गलत था या कुछ भी था, उसका अपना, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जब बाहर आएंगे उन्हें दुनिया दिखेगी, उन्हें समझ में आएगा कि क्या किया उन्होंने। जी। या आपने खुद तो सुना नहीं बात, सुनी सुनाई बातें आपने जो है बस बोल दी। उसने किस वे में बोला था, किस वे में तुमने उसको इंटरप्रिटेट किया, कि किस तरीके से उसको और नमक मिर्च मसाला लगा के प्रेजेंट किया गया। अच्छा, लास्टली ऑडियंस को और जो फिशा के फैंस हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही, ऑडियंस को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हम्म। सब कुछ सब दिख रहा है। सब जानते हैं कि क्या कितना गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। वो ऑलरेडी विशाल के सपोर्ट में है, तो बस भाई ऐसे सपोर्ट दिखाते रहो। और विशालियंस को तो मैं, हमारी जो फैमिली है उसको तो यही बोलूंगी कि यार स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। हम तो बस इमेजिन ही कर सकते हैं कि वो अंदर बैठ के उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, बिकॉज हम तो एटलीस्ट बाहर फिर भी सब साथ में हैं। ठीक है, आज मैंने अंकल आंटी की वीडियो देखी, विशाल के मॉम डैड की, जो बोल रहे हैं, जस्ट इमेजिन अबाउट पेरेंट्स, उनको क्या फील हो रहा होगा कि यार हमने अपने बच्चे को बिग बॉस में भेजा था, थप्पड़ खाने के लिए थोड़ी भेजा था यार। जस्ट इमेजिन व्हाट दे मस्ट बी गोइंग थ्रू। लाइक छड्डो यार, मतलब बिग बॉस, मुझे मेरा बच्चा चाहिए ठीक ठाक वापस घर। माँ का तो थिंकिंग एक ये होगा ना। जी। मैं तो अभी भी यही बोलूंगी कि अगर वो हर हर हफ्ते अगर वो नॉमिनेट होने वाले, तो नेक्स्ट हफ्ते प्लीज उनको बाहर निकालो घर से। अरमान को, ही डजंट डिजर्व्स। और ये जो भी डिसीजन लिया है सब लोगों ने मिलकर कि वो उनकी वाइफ थी इसलिए उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में ही नहीं है ये चीज करना। और अगर तुमने करी है तो तुमको उसकी वो सजा मिलनी चाहिए थी जो सबको मिली। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज अरमान बिग बॉस के बाहर होंगे। जब बाहर आ जाते तो इनफैक्ट उनको दिखता कि उन्होंने क्या किया है और कितना छोटी सी बात का उन्होंने बड़ा पतंगड़ बना दिया। आई नो कि वो कभी लाइफ में ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बाहर आकर भी नहीं करेंगे, पर इंसान को ना अंदर समझ में आ जाता है कि उसने गलत किया है। आई, इससे मुझे एक याद आ रहा है कि जब जब विवेक सर और सलमान सर का झगड़ा हुआ था, तो विवेक सर ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी, उन्होंने उसके बाद में इंटरव्यू में एक बार बोला था कि जब मैं वो कर रहा था ना, तब मुझे समझ में आ गया था कि अंदर से मैं गलत कर रहा हूँ, बट अब जी। तब तक तो वो हो गया था, तब तक तो चीज मेरे हाथ से निकल चुकी थी। ठीक है, तो मुझे लगता है एग्जैक्टली सेम चीज ये हुई है। वो कभी एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे कि उनसे ये, उन्होंने ये गलत किया है, बट गलत तो ये है, 100% गलत है। थैंक यू समीक्षा, इतने लेट नाइट क्लियर करने के लिए जो भी चीज है। थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि विशाल भी अच्छा खेले घर में। विशाल तो ऑलरेडी बहुत अच्छा खेल ही रहा है यार, वो ही इज शाइनिंग। उससे बेटर बस लोग उसे जबरदस्ती के एलिगेशंस ना लगाएं, जबरदस्ती के फालतू के। लाइक या तो कुछ करना भी हो तो ऐसा करो ना कि हमारा मुंह बंद हो जाए, और वो आई नो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता यार। 5-6 साल का एक्सपीरियंस है उसके साथ काम करने का। मतलब मुझे सबसे ज्यादा पता है, क्योंकि मैंने, मेरे साथ उसने सबसे ज्यादा रोमांटिक वीडियोस बनाए होंगे, ट्रू। है ना। तो अगर मैं ये बात बोल रही हूँ कि मुझे उससे कभी ऐसी गलत फीलिंग नहीं आई, तो नहीं आई, आज तक कभी नहीं आई। आई कैन शो यू BTS ऑफ आर वीडियोस,
जब तक हम ऐसा कुछ रोमांटिक वाला दे रहे हैं, उस बाद जैसे ही कट होता था ना, तो हम लोग ऐसे हंसते थे एक दूसरे के ऊपर, लाइक वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि हमसे ना, हम पुल ऑफ नहीं कर पाते थे रोमांटिक, क्योंकि हमें बहुत हंसी आती थी एक दूसरे को देख के, विशाल को और मेरे को। क्योंकि वो वाइब ही नहीं है बिल्कुल भी, और उसका है ही नहीं वैसा। वो अगर बाई चांस कभी किसी लड़की को वो पसंद करेगा ना, तो भाई वो तो फिर बहुत पलकों पे रखेगा उसको। तो खराब वाइब, खराब डिसरिस्पेक्ट, ये तो भाई मतलब ज- कोई चांस ही नहीं है कि वो कर दे किसी भी लड़की के साथ, राह चलती लड़की के साथ भी ना करे वो तो फिर भी जी। बिग बॉस में उनके साथ रह रही है। और मुझे पता है कि ये जो मैं बोल रही हूँ, ये आप दुनिया में जो भी कुछ भी लड़कियां जिसके साथ भी उसने म्यूजिक वीडियो किया हो, या कभी काम किया हो, या एक भी वीडियो बनाई हो, उससे भी आप सेम चीज पूछ सकते हो, वो भी सेम ही चीज बोलेगी। कि भाई कभी भी उसके लुक में, या कभी भी ऐसा उसे देख के ऐसा लगा हो कि यार वो ऐसी बात बोल रहा है या ऐसा कर रहा है, कभी नहीं। कभी। इतना रिस्पेक्टफुली वो रहा है हमेशा, इतने साल। बिग बॉस में आके ऐसे थोड़ी हो जाएगा कुछ भी, कुछ यस। चेंज थोड़ी हो जाएगा इंसान। और सबसे बड़ी बात तो हमें दिख रहा है ना, क्या है, क्या हुआ है। मैं तो खुश हूँ भाई कि ऑडियंस पूरी उसके साथ है, हम सब उसके साथ हैं। बस अरमान को निकालो। थैंक यू समीक्षा।